जिस तरह इंसान को उसकी खुसूसियात के बायस अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा हासिल है, ऐन उसी तरह चाय अपनी मुनफरिद खुसूसियत के बायस इस खित्ते में अशरफुल मशरूबात कहलाती है। इंडिया पाकिस्तान की कोई भी दावत या मुलाकात इस मशरूब के बगैर अधूरी समझी जाती है, बल्कि लोग मुहावरतन चाय पानी पूछना इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि इस खित्ते की अहम तरीन रिवायत किसी मेहमान की चाय से तवाज़ो करना है। खुशी का इजहार हो या गम बांटने की रिवायत, चाय के बगैर सब अधूरा ही समझा जाता है। चाय सुकून है सर। सुकून क्यों है इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह लगा लें कि मैंने दिन में ना तकरीबन 15-20-25 कप पीने हैं। अगर मैं नहीं पीऊँगा तो मेरा सारा दिन सैट जाएगा और ये मेरी ज़िंदगी का समझ लें एक हिस्सा है। अगर मैं नहीं पीऊँगा तो मेरा सारा दिन बेचैनी में, सर दर्द में और अजीब जाएगा, और जैसे ही पीऊँगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वाह वाह क्या बात है। अमूमन दुनिया भर में अहदाफ का तयन खपत से किया जाता है, यानी कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल होगी और उसको कहां से हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान भर में चाय की खपत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक औसतन 7 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक हर फर्द दिन में कम से कम एक बार चाय जरूर पीता है। सवाल ये है कि चाय की इस कदर खपत के बावजूद क्या चाय इतनी पैदा भी की जा रही है? देखें, पाकिस्तान में जो मानसेरा का एरिया, वहाँ पे तकरीबन कोई 2 लाख एकड़ के करीब ऐसी ज़मीन आइडेंटिफाई हो चुकी है जिसमें चाय काश्त हो सकती है। पाकिस्तान टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने आइडेंटिफाई किया, लेकिन अभी वहाँ पे सिर्फ 30,000 एकड़ के ऊपर वर्किंग हो रही है जिसमें थोड़ी बहुत टी काश्त होती है जो कि लोकल एरिया में ही कंज्यूम हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर बशारत हुसैन शाह है और मैं नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। हमारा इदारा 1986 में इसका क़याम अमल में लाया गया था। चाय आप किसी भी जगह पर नहीं लगा सकते, इसके लिए 4-5 चीज़ों की मौसमी ज़रूरियात होती हैं। उनमें से जो है टेम्परेचर है, एनुअल रेनफॉल है, सॉइल पीएच है, ह्यूमिडिटी है, अल्टीट्यूड है। तो ये 4-5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 1982 में चाइना से एक्सपर्ट आए थे और हमारे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के साइंटिस्ट उनके साथ मिलकर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर पाकिस्तान में सर्वे किया गया कि पाकिस्तान के किन इलाकों में चाय काश्त की जा सकती है। तो सर्वे करने के बाद 1986 में नेशनल टी रिसर्च स्टेशन के नाम से हमारे इदारे का क़याम अमल में लाया गया। ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के मातहत बना था। उसके बाद 1996 में इसको अपग्रेड करके इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया गया और फिर 2013 में चाय के अलावा दूसरी फलों पर और सब्जियों पर भी तहकीकात का आगाज़ किया गया। कि फील्ड से जब पत्ते प्लग करके लाते हैं, ये इस अप्रैल से सितंबर तक इसका सीज़न होता है। जब पत्ते प्लग करके लाते हैं तो यहाँ पे ला के प्लांट में हम विदन ट्रफ में डाल लेते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि आधा घंटा और पौना घंटा या उसका प्रोसेस होता है। मॉइस्चर वगैरह उसकी कम करते हैं। जब मॉइस्चर उसकी कम हो जाती है तो उसके बाद उसको फिर डी एंजाइम किया जाता है। डी एंजाइमर सामने लगे हुए हैं। जब डी एंजाइमर में डालते हैं तो इसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है जी, 5 मिनट इसका प्रोसेस होता है। इसमें से निकाल के फिर दोबारा हम विदन ट्रफ में डाल लेते हैं पत्तों को ठंडा करने के लिए। जब पत्ते ठंडे हो जाते हैं वहाँ पे तो फिर उसको उठा के टी रोलर में डाला जाता है पत्तों को रोल करने के लिए। जब पत्ते रोल हो जाते हैं 25 से 30 मिनट उसका टाइम होता है, तो फिर उसको दोबारा हम विदन ट्रफ में डाल लेते हैं ड्राई करने के लिए। ठीक है जी, 12 से 14 घंटे इसका प्रोसेस होता है। फिर दूसरे दिन उन पत्तों को उठा के टी रोस्टर में डालते हैं। वहाँ पे इसका टेम्परेचर होता है 70 से 80 डिग्री के दरमियान में। तो 2 घंटे एक रोस्टर तैयार होने में लग जाते हैं। तो ये फाइनल प्रोसेस है टी का। उसके बाद ये पीने के काबिल होती है।
जो टी हम प्रोड्यूस करते हैं, हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्वालिटी चेक के ज़रिए, जो हमारी लैब है फूड प्रोसेसिंग की लैब, उसमें क्वालिटी चेक लगा कर उसके बाद जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट होती है उसको फिर हम पैकेजिंग के लिए आगे भेज देते हैं, जिसमें क्वालिटी किस्म की पैकिंग होती है और फिर मार्केट में इसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। टी क्वालिटी लेबॉर्ट्री में हम चाय के कुछ बुनियादी टेस्ट करते हैं, जिसमें टी पोलीफिनोल है, कैटाचेन है, इसकी कैफीन परसेंटेज है और विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है। कुछ जो हवास है चाय की, जिसमें उसका कलर है, उसका टेस्ट है और उसका एरोमा है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है। इधर हम टी बायोकेमिस्ट्री पे काम करते हैं और इसके साथ साथ जो टी की हम ब्लेंडिंग करते हैं मुख्तलिफ रेशोज़ में, जिस तरह हमारे साथ ग्रीन टी में हम अभी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ये कार्डिमोम का, रोज़मेरी का, रोज़ पेटल का, बहुत सारे और केमिकल है इसके साथ, ताकि इसकी वैल्यू एडिशन हो जाए। हम इसी पे काम करते हैं और यही हमारी कोशिश होती है कि टी की क्वालिटी को हम बेहतर से बेहतर बनाएं। हमारे जो प्लकिंग प्रोसेसिंग में ये सारी जितनी में प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हमारी चीज़ें जो है हमारा सबसे बड़ा फील्ड है, यानी हमारे पास जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे। इस वक्त हमारे पास तकरीबन वैसे तो चूँकि पाकिस्तान दुनिया के लिए चाय की एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो हमारे साथ उस लेवल का तावन नहीं हो रहा। हमारे पास जर्म प्लाज्म एक्सचेंज का कोई तरीक़ाकार नहीं है, हमें इसमें शदीद दुश्वारियों का सामना है। जिस तरह के बाकी ज़रूरी अजनास हैं उनका बीज तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन इस चाय के हवाले से हमारे साथ सिवाय चाइना के किसी और कंट्री ने हेल्प नहीं की है। तो हमारे पास जो तकरीबन 11-12 वैरायटियाँ या लाइंस हैं उस पे हम काम कर रहे हैं। उनमें जो कीमेल वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा कामयाब है और हमारे माहौल में वो ज़्यादा सूट करती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पीने जाने वाला मशरूब है, सबसे ज़्यादा, यानी कि कुछ एरिया में तो इसके स्टैट्स निकाले थे तो पानी से ज़्यादा वहाँ पे चाय पी जा रही थी। और आपके ज़िंदगी में भी ऐसे दोस्त होंगे, फ्रेंड सर्कल्स में होंगे जो पानी ज़्यादा चाय पीते होंगे। तो चाय की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान में। 80 अरब की चाय मैं कहता हूँ कि लास्ट ईयर इन्होंने मंगाई थी और इस दफ़ा से 100 अरब की हो चुकी होगी। यानी 100 अरब की आप साल में चाय बाहर से मंगाते तो वो 100 अरब यहाँ पर लोकल जो आपका किसान है वो बासानी इसको कमा सकता है, इसको प्रोडक्शन करके और इसमें वैल्यू एडिशन करके अपना ब्रांड करके लॉन्च करके मार्केट में कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं मार्केट में। आटे के बाद दूसरी बड़ी जो प्रोडक्ट है वो आपकी चाय है। इस निशानदेही ज़्यादा का 80% डिस्ट्रिक्ट मानसरा में है, बाकी बटग्राम, स्वात, शांगला और दीर के इलाकों में ये चाय काश्त की जा सकती है। इसके अलावा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के भी कुछ इलाके हैं जैसे कि अब्बासपुर है, वहाँ पर भी चाय को कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। इस वक्त हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 2021-22 में तकरीबन 2,25,000 मेट्रिक टन की चाय हमने इंपोर्ट की थी और जिस पर तकरीबन 600 मिलियन US या पाकिस्तानी करेंसी में 170 अरब रुपया का कसीर ज़र मुबादला इस पर सर्फ हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास तकरीबन 2 लाख से 2 लाख एकड़ का ऐसा रकबा है जहाँ पर कामयाबी से चाय की फसल को काश्त किया जा सकता है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमारा तकरीबन 40% तक इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा और इस एरिए में मज़ीद सर्वे करके मज़ीद इजाफ़ा भी किया जा सकता है और इंशाल्लाह इसमें खुद कफ़ालत की मंजिल भी हासिल की जा सकती है। तो इसको गवर्नमेंट अगर सीरियसली देखे तो इसकी पाकिस्तान में अच्छी खासी इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। पिछले साल हमने 80 अरब की चाय जो है ना इंपोर्ट की थी, 80 अरब की चाय बाहर से मंगाई थी। तो पाकिस्तान जो टी रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर इसको सीरियसली देखे तो 80 अरब तो हम साल का इसको सेव कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी अगर इसमें इंटरेस्ट डेवलप करे और स्टूडेंट्स को प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ लेके आए तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी डेफिसिट जो है हम ख़त्म कर सकते हैं।